दोस्तों, क्या आपको पता है कि 98% लोगों को अगर गुदा की जगह पर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो वो उसको बवासीर ही समझते हैं। 50% लोग तो अपनी जगह पर ठीक हो सकते हैं, लेकिन 50% लोग गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि गुदा की जगह पर बवासीर जैसी और भी उसी जैसे लक्षण वाली और भी कई बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि इनमें से एक है फिशर यानी गुदचिर। तो आज का हमारा विषय यही है कि बवासीर और गुदचिर में यानी कि पाइल्स और फिशर में क्या डिफरेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता कि उनको बीमारी क्या है। वो समझते रहते हैं कि हमें पाइल्स है और पाइल्स की ही वो दवाई लेते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उनको कुछ और होती है। तो दोस्तों, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे गुदा की जगह पर जलन हो गई, गुदा की जगह से खून आ गया, या फिर वहाँ मस्से टाइप का महसूस हो गया, या मतलब एनीथिंग, कुछ भी आपको गुदा की जगह पर जब हमें प्रॉब्लम होती है, तब हमारा एक ही वो होता है कि मीनिंग होता है कि वहाँ पर हमें बवासीर हो गई है। इसी बात को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पाइल्स है या फिशर है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पाइल्स और फिशर में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। तो पाइल्स यानी बवासीर क्या है, इसके बारे में पहले हम जानते हैं। तो हमारी जो गुदा द्वार की जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं कब्ज के कारण, या कई बार हम बहुत ज़्यादा कुछ तला भुना चीज़ें हम खा लेते हैं, तो उनकी वजह से हमारी जो गुदा द्वार की जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं गुब्बारे की तरह। और जब यह नसें ज़्यादा फूल जाती हैं और जब हम टॉयलेट में बैठते हैं, तब ये फूली हुई नसें फट जाती हैं और पिचकारी की तरह ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और कई बार जब हम टॉयलेट में बैठकर इस ब्लड को देखते हैं, तब हम एक बार तो डर जाते हैं। तो इसी को हम बवासीर बोलते हैं। तो कई बार पाइल्स में हमें गुदा की जगह पर सूजन भी महसूस हो सकती है और कभी कभार दर्द या अकड़ाव हो सकता है। लेकिन पाइल्स का जो सबसे बड़ा लक्षण है, सबसे बड़ा जो सिम्टम है, वो है इसका ब्लीडिंग, पिचकारी की तरह ब्लीडिंग आना। और दूसरा जो लक्षण है वो है छोटे गुब्बारे के जैसे, यानी कि गुब्बारे का जो छोटा सा हम जो पोटली बना लेते हैं, उस तरह के उभार हो जाते हैं हमारी गुदा के द्वार पर, जिनको हम मस्से भी बोलते हैं। और ये मस्से एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और जो सबसे बड़ा जो लक्षण है वो है पिचकारी के साथ ब्लीडिंग होना। दोस्तों, दूसरा है फिशर, जिसको हम हिंदी में गुदचिर भी कहते हैं। जब हम ज़्यादा तीखी मसालेदार चीज़ें खा लेते हैं, या हमें ज़्यादातर कब्ज की शिकायत हो जाती है जब, और तब हमारी गुदा की जगह पर एक प्रकार का चीरा सा लग जाता है, तो इसी को हम फिशर कहते हैं या फिर गुदचिर कहते हैं। इसमें हमें सोच करने के बाद गुदा में जलन होती है, एक सुई जैसा चुभने जैसा दर्द होता है। दोस्तों, यह जलन किसी को आधा घंटा रह सकती है और किसी को 1 घंटा भी रह सकती है और किसी को 3-4 घंटे तक भी रह सकती है। फिशर में गुदा की जगह पर एक मतलब ऐसा आग सा लगने जैसा महसूस होता है। तो फिशर में जलन दर्द ज़्यादा रहती है और किसी किसी को ब्लीडिंग भी हो सकती है। लेकिन यह ब्लीडिंग पाइल्स की तरह पिचकारी वाली ब्लीडिंग नहीं होती है। फिशर में जो ब्लीडिंग होती है वो टॉयलेट के साथ चिपक कर आती है, जैसे लाइन सी एक बन जाती है। और कभी कभार एक आध बूंद जो शौच जाने के तुरंत बाद एक आध बूंद ब्लड की आ सकती है किसी किसी को। ये मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है इस प्रकार के सिम्टम। लेकिन इसमें जो जलन होती है और टेस होती है, एक सुई से चुभने जैसा दर्द, एक आग लगने जैसा दर्द, तो मतलब इस टाइप के ज़्यादातर सिम्टम इसमें आते हैं। और फिशर जब पुराना हो जाता है तब उस जगह पर एक छोटा सा दाना सा बन जाता है, जैसे एक लहसुन की कली को बिल्कुल छोटा कर लीजिए, लहसुन की कली के आकार का एक नरम सा टैग बन जाता है। और यह टैग मस्सा नहीं होता है। यह टैग एक्चुअली जब फिशर बहुत पुराना हो जाता है तो ये टैग उस फिशर को प्रोटेक्ट करता है और उसको ठीक नहीं होने देता। तो दोस्तों, ये तो थे पाइल्स और फिशर में डिफरेंशिएट। अब इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने खानों का ध्यान रखना है। खाने में आपने मसालेदार चीज़ें, तीखी चीज़ें, लाल मिर्च, अचार, खटाई, मसाले और फास्ट फूड, ये सब चीज़ें आपने बंद कर देनी है। हल्का और सुपाच्य भोजन करें। मीट, मछली या कोई भी नॉन वेज अगर आप लेते हैं तो वह बिल्कुल बंद कर दें। फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर वगैरह ये अगर आप ले रहे हैं तो इनको बिल्कुल आप बंद
कर दें, पानी ज़्यादा पिएं और खाने के साथ आप सलाद ज़्यादा खाएं। ऐसा भोजन लें जिससे कि हमें कब्ज ना रहे। तो खाने का इसमें इतना बड़ा महत्व है कि आपने अगर तली भुनी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, नॉन वेज अगर आप ले रहे हैं, अगर आपने मतलब इसको किसी तरीके से ठीक भी कर लिया, चाहे आपने ऑपरेट करवा लिया, तब अगर आपने अपने खानों पर परहेज नहीं किया है, अगर आप ऐसे ही बदपरहेजी कर रहे हैं, तब आपको ये रीअकरेंस हो सकती है, होने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आपने मतलब खाने पे अपना कंट्रोल नहीं किया तो ये पक्का दोबारा से आपको होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो भैया मेरे, तो खाने पे आपने बड़ा कंट्रोल करना है। कोशिश करनी है कि आप अपने खानों को ऐसा खाना लें कि आप जिसमें ज़्यादा मतलब मिर्च मसाले ना हो, तली हुई चीज़ें, मसालेदार चीज़ें ना हो। हल्का फुल्का भोजन ले, बढ़िया वाला भोजन ले, जिससे आपके शरीर में जान आए, तंदुरुस्ती आए, बढ़िया रहे, आपका पेट, लीवर, अंतड़ियाँ सब आपकी बहुत अच्छे से काम करें, ऐसा भोजन लें। तो ये डिसाइड करने के लिए कि हमें पाइल्स है या फिशर है या क्या है, ये हमने आपको सिम्टोमेटिकली कुछ बताया है, लेकिन इसके लिए आप कोशिश करें कि आप एनोरेक्टल सर्जन को दिखाएं, ताकि वो अच्छे से जांच करके आपको बता सके कि आपको फिशर है, पाइल्स है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। देखो, ये कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई बार एनल प्रोलैप्स होता है, जो हमारा गुदा का जो अंदर का जो हिस्सा होता है वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, हमारी गुदा बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, उसको भी कई लोग पाइल्स समझते हैं। और कई बार अंदर जो एनस के अंदर की तरफ कोई कार्सिनोमा वगैरह बन रहा होता है, जिसको भी हम मतलब पाइल्स समझते हैं।